हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना खत्म होने के बारे में, इसके अलावा इसके आगे की कार्रवाई को लेकर एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से निकाला गया था। और इस विज्ञापन के आने के बाद छात्रों को उम्मीद थी कि ये परीक्षा बहुत जल्द होगी, लेकिन अब एक साल बीत जाने के बाद टीजीटी पीजीटी को लेकर क्या स्टेटस है उसी पे हम बात करने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली सभी शिक्षक भर्तियां नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास जा चुकी हैं और शिक्षा सेवा जो चयन आयोग है उसी पर डिपेंड करता है आप सभी की भर्तियों को कराना, चाहे वो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा ही क्यों ना हो। उसी के बारे में आज के अलग अलग समाचार पत्रों के अंदर जानकारी भी देखने के लिए मिलती है कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को साल भर से परीक्षाओं का इंतजार। लिखा हुआ है कि 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी लगभग 100 करोड़ रुपए जमा कर चुके हैं सरकार के पास में। और 100 करोड़ रुपए पे अगर आप 10% का भी ब्याज लगाएं तो कितना बनेगा, अंदाजा लगा कर देखिए। लिखा हुआ है कि परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार में बैठे हुए हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 के अभ्यर्थियों के सब्र का बांध टूट गया है। अब ऐसे में परीक्षा को लेकर अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था, जिसके लिए 13,19,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसके लिए तकरीबन 100 करोड़ रुपए शुल्क के रूप में जमा किए थे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक, इसके अलावा प्रवक्ता के पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन 2022 में निकाला था। कन्फ्यूजन मत होना, ये एलटी ग्रेड जो लिखा है ना वो टीजीटी पीजीटी की बात की जा रही है, क्योंकि टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड प्रवक्ता लगभग सेम ही होते हैं। क्योंकि टीजीटी का मतलब सहायक अध्यापक होता है, एलटी का मतलब सहायक अध्यापक होता है, पीजीटी का मतलब प्रवक्ता होता है। ऐसे ही यहाँ पे प्रवक्ता की बात की जाएगी जीआईसी प्रवक्ता के नाम से, लेकिन दोनों पद समान है। इसी वजह से यहाँ लिखा हुआ है कि एलटी ग्रेड और प्रवक्ता पदों के लिए 2022 में विज्ञापन निकाला था 4163 पदों के लिए। प्रवक्ता के अंदर 624 पद हैं और एलटी के अंदर 3539 पद हैं। ऐसे में इसके लिए 9 जून 2022 को आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जुलाई को यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, उसको बार बार बढ़ाया भी जाता है। और उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए तो टीजीटी और पीजीटी दोनों के मिलाकर आवेदनों के बारे में लगभग एलटी ग्रेड यानी कि सहायक अध्यापक के लिए 8,69,000 के समथिंग आपको आवेदन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें फीस के रूप में आप सभी से जो शुल्क लिया गया उसकी भी जानकारी लिखी हुई है। लेकिन आवेदन के बाद अभ्यर्थियों ने टीजीटी पीजीटी की तैयारी तेज कर दी। लेकिन इस बीच नए शिक्षा सेवा चयन आयोग की गठन की घोषणा हो जाने के बाद से लगभग एक साल से मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। यानी कि जो ठंडे बस्ते की बात की जा रही है वो एक साल हो चुका है उसकी है। आने वाले समय के अंदर परीक्षा होने की संभावनाएं तो बढ़ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कई बार आप सभी को बताया है कि जब तक नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं हो जाता तब तक इंतजार करना होगा। अब ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर स्टेटस आप जानते हैं कि राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है, यहाँ से गजट भी जारी कर दिया है। अब अगर कुछ जारी होना है तो वो है यहाँ पे नए सदस्यों से संबंधित विज्ञापन और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया, और यहाँ जो मुख्यालय बनाना है वो, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तभी भर्तियों से संबंधित जो प्रोसेस है वो शुरू होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है रोजगार को लेकर, यानी कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी जानकारी आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन किस माध्यम से मांग करने वाले अभ्यर्थी डीएलएड बीटीसी अभ्यर्थियों का धरना शुक्रवार को भी जारी रहा। बीटीसी डीएलएड अभ्यर्थियों के माध्यम से कहना यह है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,112 पदों का हल्फनामा लगाया था। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार भर्ती शुरू करने का नाम नहीं ले रही है। सरकार के इसी रुख के चलते अभ्यर्थी कहीं ना कहीं मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। सरकार ने भर्ती प्रक्रिया तो शुरू नहीं की, लेकिन इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसी को लेकर अभ्यर्थी ने 6 अक्टूबर को महाधरना रखा था, जिसकी जानकारी आप सभी के सामने है।
प्रदेश के अंदर कहाँ कहाँ कितने कितने पद खाली हैं, इसको लेकर भी जानकारी लिखी है कि अगर बात की जाए सरकार के गत 2 वर्षों में 1,39,000 पदों को खत्म कर दिया है। सरकार की कार्यप्रणाली कटघरे में है। ऐसे में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के माध्यम से शिक्षक भर्तियों में और भी ज़्यादा देरी हो रही है। कल जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर धरना प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों का जो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मुलाकात देखने के लिए मिलती है और उन अधिकारियों से वार्तालाप किया जाता है नई शिक्षक भर्ती के बारे में। तो उन्होंने यहाँ पे छात्रों से वार्ता की और साथ ही साथ बताया कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जो आपकी मांगें हैं वो शासन के सामने रखी जाएंगी और आने वाले 4 या 5 दिनों के अंदर आप सभी का जो फैसला है वो आपको शासन स्तर से देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाता है कि प्राथमिक के अंदर अगर बात की जाए एडेड विद्यालयों में 25,000, तो परिषदीय प्राथमिक के अंदर 1,26,000 से ज़्यादा टीचर्स के पद खाली हैं। इतने पद खाली होने के बावजूद भी अभ्यर्थियों को धरना प्रदर्शन करना पड़े तो इससे बुरा क्या ही हो सकता है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर कल धरना प्रदर्शन जारी था। हालांकि अब अधिकारियों की तरफ से आश्वासन दिया गया है, ये कितने दिन टिकेगा ये देखना महत्वपूर्ण है। जो भी अपडेट रहेगी मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 67,000 पदों पर। इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती के लिए जारी वेतन को लेकर, साथ ही अगर बात की जाए वीडियो 2018 की आंशिकी के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को जानकारी मिल गई होगी कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 26-27 को आयोजित की गई आंशिकी यहाँ जारी कर दी गई है। फाइनल आंशिकी किसके नंबर घटे किसके नंबर बढ़े कमेंट करके बता देना। और यहाँ पे और भी बहुत सारी जानकारी लिखी हुई है, जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ अगर बात की जाए 70,000 शिक्षकों के वेतन के बारे में, तो लिखा हुआ है कि 70,000 टीचर्स के लिए जो वेतन है वो जारी कर दिया गया है, जिसमें सरकार पे 5,512 करोड़ रुपए खर्च देखने के लिए मिलेंगे। इसी को लेकर नीचे लिखा हुआ है कि 18,882 से लेकर 18,882 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक टीचर्स को जो वेतन है वो दिया जाएगा। यानी कि जो टीचर्स को वेतन मिलने जा रहा है वो 18,882 देखने के लिए मिलेगा। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन होगा। इसी तरीके से अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, तो लिखा हुआ है कि पुलिस विभाग के अंदर 67,000 पदों पर होगी भर्ती और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के माध्यम से लिए जाएंगे आवेदन। आजकल सभी भर्तियों के अंदर वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी कि OTR लागू किया जा रहा है। OTR आपको पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, फिर उसके बाद में जब भर्ती निकलती है तो आप सभी को सिर्फ एक फाइनल सबमिट आवेदन करना होता है। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने 67,000 पदों के लिए भी अभ्यर्थियों को OTR करना होगा। लोक सेवा आयोग की तर्ज पर यूपी पुलिस ने भी इस प्रक्रिया में अहम बदलाव कर दिया है। इसका विज्ञापन भी इसी महीने जारी कर दिया जाएगा। जो भी संबंधित अभ्यर्थी हैं अपनी तैयारी करते रहें। फिलहाल ये हो जाती है आज की तमाम बड़ी लेटेस्ट अपडेट। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।